जी स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड क्या होगा? Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMDCAT 2022, which includes the quick notes, journalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise solution and question bank. So go grab your copy today. एम्पलीट्यूड जी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड्स, on either sides is called amplitude. इसे क्या कहेंगे जी? इसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे जी? इसे एम्पलीट्यूड कहेंगे, एक्स नॉट। ठीक है जी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, फिर इसके बाद एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी होती है। टर्म क्या यूज़ करते हैं हम इसमें? एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओमेगा, the number of revolutions per second of body is called angular frequency। ठीक है जी, ओमेगा का टाइम पीरियड से रिलेशन होता है 2π/t, और इसको लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, a type of oscillatory motion in which acceleration of body is proportional to displacement and always directed towards mean position। वो टाइप ऑसिलेटरी मोशन की जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? डिस्प्लेसमेंट के। और नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये क्या हो? ऑपोजिट हो किसके? मीन, डायरेक्टेड हो टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अच्छा, यहाँ देखिए अगर आप, तो x इज ऑलवेज, ये जो x है इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल मीन पोजीशन होता है, इसलिए ये क्या रहता है? एक्सट्रीम की तरफ। और a के बारे में अगर हम क्या कहेंगे? a इज ऑलवेज डायरेक्टेड कह सकते हैं, फिर चूंकि इसके ऑपोजिट आना है। a इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन। सो a and x are always opposite, are always opposite in डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में क्या होंगे जी? हमेशा ऑपोजिट होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ए जो होता है बच्चों, ये एफ के भी क्या होता है? अलोंग, एज वी नो
ए इज अलोंग एफ, यानी एफ और ए की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। सो एफ इज आल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन, आल्सो डायरेक्टेड टू वर्ड्स मीन पोजीशन। ये भी हमेशा किस तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा, ठीक है। एंड ऑपोजिट टू एक्स, एक्स के क्या होगा, ये ऑपोजिट, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी वो बातें हैं जो आपको मैंने इस एक फार्मूले से बता दी है, ओके। अच्छा, अब हम कंसिडर करते हैं स्प्रिंग मैथ सिस्टम की मोशन जी। स्प्रिंग है एक आपके पास, उसके साथ एक मैस अटैच है जी एम। हम इसके ऊपर बच्चों एक अप्लाइड फोर्स लगाते हैं और इसको यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं। ये एफ आपकी क्या है जी, अप्लाइड फोर्स है, इसे डिस्प्लेस कर दिया। जब बच्चों इसको हम यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे तो हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, ये यहाँ से डिस्प्लेस होके सपोज यहाँ चला गया, तो ये जो इसने अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिया है, इसे हम क्या कहेंगे, एक्स नॉट, ठीक है। और अगर ये मैक्सिमम नहीं है तो फिर ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ओके। अच्छा, अब हम छोड़ देते हैं, यहाँ जाके हम एफ अप्लाइड कितनी कर देते हैं, एफ अप्लाइड कर देते हैं इक्वल्स टू 0। तो ये वापस आएगा, वापस किस तरफ आएगा, मीन पोजीशन की तरफ। वो इसको कौन लेके आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, कौन लेके आएगी, एफ रिस्टोरिंग। और याद रखिएगा जो एफ अप्लाइड है ये इक्वल होती है एफ रिस्टोरिंग के, बट डायरेक्शन में ये क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं, ओके हो गया। अच्छा, अब ये अगर डायरेक्शन में ऑपोजिट है तो हुक्स लॉ क्या कहता है जी, हुक्स लॉ जो है जी वो क्या कहता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है जी कि एफ जो इक्वल होती है किसके, के एक्स के, और ये कौन सी फोर्स आनी है यहाँ पे, रीस्टोरिंग फोर्स आनी है, ठीक है जी। एफ इज इक्वल टू कौन सी फोर्स आनी है बच्चों, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स आनी है, के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स रीस्टोरिंग फोर्स से। एज वी नो कि जो एफ है ये इक्वल होता है किसके, अगर मैं रीस्टोरिंग की बात करूं तो ये एम ए के इक्वल, तो इन दोनों को कंपेयर कर लें अगर, तो एम ए इक्वल होगा माइनस के एक्स के। यहां से बच्चों अगर हम देखें कि हमें ए चाहिए तो ए किसके इक्वल आएगा जी, ए इक्वल आएगा माइनस के ओवर एम इंटू क्या हो गया जी, एक्स। के ओवर एम कॉन्स्टेंट है, इक्वालिटी से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ गई रिलेशन किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सो स्प्रिंग के साथ अटैच बॉडी की जो मोशन है वो कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो मैंने बात की है दिस इज ट्रू फॉर रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, क्योंकि आपका ये एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस करना है, रीस्टोरिंग फोर्स ने करना है। डन हो गया। अच्छा चलें, अब आगे हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसके कुछ पैरामीटर्स, इस मोशन के कुछ पैरामीटर्स। मसलन कौन कौन से जी इसके पैरामीटर्स, इसका टाइम पीरियड देखें तो किसके इक्वल है जी, इसका टाइम पीरियड टी जो है जी वो किसके इक्वल आएगा, ओमेगा इक्वल है किसके, 2 पाई ओवर टी के। सो यहाँ से टी देखें तो किसके इक्वल आया, 2 पाई ओवर ओमेगा के, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें मसला है कि हम ये ओमेगा जो है इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये ओमेगा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे ओमेगा जी बच्चों। फॉर SHM जो है जी वो A होता है किसके इक्वल, एक्स ओमेगा स्क्वायर के, ये
इस इक्वेशन को और हम कंपेयर कर सकते हैं किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 1 और 2 को, 1 और 2 को कंपेयर करें बच्चों तो हमारे पास जो माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है माइनस के बाई एम के, माइनस माइनस से कैंसिल और एक्स एक्स से कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ टाइम पीरियड पुट करेंगे तो सो ये आपके पास क्या बन गई, ओमेगा। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग टी किसके इक्वल आएगा, 2 पाई ओवर ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, के बाई एम। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा यहाँ से, ये बन जाएगा जी 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। सो टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। ये आ गया टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी हमें बताया जी, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टी। सो 1 ओवर टी का मतलब है 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। ये आपके पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है जी। सो ये आपके पास जी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमारे सिलेबस में चीज़ें हैं। अब हम To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.